सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंशिएंट अथॉरिटी। ठीक है, देखो नाम से पता लग रहा है क्या कहना चाह रहा है। एंशिएंट मतलब वही पुराने टाइम में, मतलब हड़प्पन टाइम में। अथॉरिटी किसके पास थी? अथॉरिटी क्या होता है? मतलब बेसिकली पावर किसके पास थी। ठीक है, कि हड़प्पन टाइम में पावर किसके पास थी। वैसे ये टॉपिक आपका इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट वही है, छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते हो, तो एक बार गिव इट अ रीडिंग, एक बार ध्यान रखना इसको भी। सो there are indications of complex decisions being taken and implemented in हड़प्पन society। देखो वो क्या कह रहा है कि हड़प्पा, अब हम एंशिएंट अथॉरिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि हाँ कुछ ना कुछ डिसीजंस थे जो लिए भी गए और बहुत ही प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किए गए हड़प्पन सोसाइटी में। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्रिक्स थी हर जगह वो यूनिफॉर्म ही थी, मतलब हड़प्पा में भी वही साइज की ब्रिक्स मिलेंगी, मोहनजोदारो में भी वही साइज की ब्रिक्स मिलेंगी, लोथल में भी वही साइज की ब्रिक्स मिलेंगी। मतलब जितनी भी सेटलमेंट जहां तक भी स्प्रेड थी हड़प्पा की, हर जगह एक स्टैंडर्ड साइज या स्टैंडर्ड वेट्स थे। ऐसा क्यों था? तो ये बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसा कोई डिसीजन होगा ना ओवरऑल पूरे हड़प्पा में कि नहीं, हमने अपने हर ब्रिक का साइज यही रखना है, या हमने अपने हर वेट का साइज ऐसे बाइनरी रखना है। ठीक है, तो उस एविडेंस को ढूंढने के लिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जब गए तो देखो उन्हें क्या क्या चीजें देखने को मिली। सो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इज एविडेंट इन पोट्री सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स। ठीक है, यही उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि पोट्री पे सील्स मार्क की हुई मिली हैं। ठीक है, वेट्स जो हैं उनका साइज स्टैंडर्ड है, ब्रिक्स का साइज जो है वो बिल्कुल सेम है। सो ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर were of a uniform ratio throughout the region from जम्मू to गुजरात। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना 4 सेटलमेंट्स थी उसकी, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू एंड गुजरात। ठीक है, तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि कहने को ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्रिक्स पूरे हड़प्पा में सिर्फ एक ही जगह बनती हो इसलिए उनका साइज सेम हो। डेफिनेटली देयर मस्ट बी वेरियस अदर प्लेसेस एज वेल जहां पे ब्रिक्स बनती होंगी, लेकिन स्टिल उन सबका साइज सेम था। क्या साइज था? So length and breadth were 4 times twice the height if I'm not wrong। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों था? ठीक है, तो मतलब होएगा ना कि मे भी कोई ना कोई ऐसी रूलिंग हो हड़प्पा में कि ब्रिक्स का साइज हमने स्टैंडर्ड रखना है, शायद इसलिए ये चीज फॉलो हो रही थी। So even the settlements were strategically set up in specific locations for various reasons। और कुछ सेटलमेंट्स फिक्स थी कौन सी कहाँ होगी। अब जैसे लोअर टाउन जो था वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए ही, इट वाज मेंट फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। सिमिलरली सीटाडेल इट वाज मेंट फॉर पब्लिक पर्पसेस, है ना। नाउ बिसाइड्स लेबर वाज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, कि लेबर भी एक हिसाब से ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड थी। ठीक है, लेबर का भी इतना अच्छा खासा अरेंजमेंट था। तो इन चीजों को कौन ऑर्गेनाइज करता होगा? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है मटेरियल्स आर अवेलेबल, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह बिल्कुल ही सेम चल रहा है। तो मे बी कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी, मे बी कोई ना कोई राजा रहा होगा जिसने ये कहा होगा कि भाई हमें तो पूरे हड़प्पा में सिर्फ यही चीजें चाहिए। मे बी ऐसा ही रहा होगा, है ना। तो लेट्स सी कि ऐसा क्या था कि हर जगह इतनी यूनिफॉर्मिटी थी। तो पैलेसेस एंड किंग्स। A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it। ठीक है, कि एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग उनको ना मोहनजोदारो में देखने को मिली। अब व्हाट इज मोहनजोदारो? तो अर्बन सेंटर टू हड़प्पा। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग मिली है जिनको उन्होंने क्या कहा है? पैलेस कह दिया। ठीक है, राजा का महल कह दिया। क्यों कहा है? बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स, मतलब ऐसे जब कोई फाइंड ही नहीं है वहां पे, तुम्हें कैसे पता कि भाई वो राजा का महल है? तो देखो, अ स्टोन स्टैच्यू was labeled and continues to be known as the priest king। This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest kings and thus have found parallels in Indus region as well। ठीक है, क्यों इन्होंने कहा कि मोहनजोदारो में एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको पैलेस कहा जाएगा? क्योंकि इनको ना एक मूर्ति मिली। ठीक है, एक प्रीस्ट किंग की। किसकी मूर्ति मिली? किसका स्टैच्यू मिला? प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू मिला, स्टोन से बना हुआ। और ये उनको कैसे पता चला कि ये प्रीस्ट किंग ही है? तो इसका रीजन यही है कि उन्होंने मेसोपोटामियन हिस्ट्री देखी है, तो वहां पे जो प्रीस्ट किंग हुआ करते थे ना, उनका मॉडल
मोहनजोदारो में भी मिला है, ठीक है। तो वहां से उनको लगा कि मोस्ट प्रोबेबली हड़प्पा में भी ऐसा कोई राजा रहा होगा जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता होगा कि हर चीज़ का स्टैंडर्ड साइज हो, लेबर मोबिलाइज्ड हो एंड व्हाटसोएवर, ठीक है। नाउ क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है एट द एंड, हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कहा जाता है और वो इंडस में ही मिला है जो फाइंड मिला है एक प्रीस्ट किंग का। सो द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड येट, nor are there any means of knowing whether those were performed by them also held political power, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, देखो हमें और कुछ नहीं पता कि हड़प्पा में कोई ऐसा रीति रिवाज क्या रहे होंगे या वो क्या फॉलो करते होंगे। इट इज ओनली कि बस उन्हें एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिल गई तो उन्हें लगता है कि शायद कोई राजा रहता होगा वहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में जो वहाँ के रिचुअल्स को परफॉर्म करते भी होंगे क्या उनके पास कोई एक्चुअल में पॉलिटिकल पावर या अथॉरिटी थी या नहीं थी, ठीक है। सो सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, ठीक है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं वहाँ कोई रूलर रहा ही नहीं होगा, वहाँ कोई राजा रहा ही नहीं होगा, एंड दैट एवरीबडी इंजॉयड एन इक्वल स्टेटस। बट इन माई ओपिनियन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने बरियल्स देखे और बरियल्स में सोशल डिफरेंसेस में ही पता लगा है कि कुछ हैं जिनको लग्जरीज के साथ दबाया गया है, कुछ हैं जिनको रूटीन आइटम्स के साथ दबाया गया है, कुछों के जो बरियल्स हैं वो लाइंड अप हैं विद ब्रिक्स, कुछों के नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि सबका इक्वल स्टेटस हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे, बट वही है, ये तो सारी अजम्पशंस हैं। एक्चुअल रियलिटी क्या थी वो तो किसी को भी नहीं ना पता, हम तो बस वो एविडेंसेस के चलते बस बताए जा रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी होगा, है ना। देखो ये है आपका प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू, ठीक है, दिस इज द प्रीस्ट किंग्स स्टैच्यू। नाउ देखते हैं आगे। सो other feels that there was no single ruler but several, that Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappa another and so forth। अब देखो पहले वाले लोग, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि भाई रूलर होगा ही नहीं, मतलब कोई राजा होगा ही नहीं, बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, राजा थे और हर जगह के अपने राजा थे, हर साइट के अपने राजा थे, कि मोहनजोदारो जो अर्बन सेंटर है उसका राजा कोई और होगा, हड़प्पा एक अपना सेंटर है उसका राजा कोई और होगा, चनुद्रो एक अलग रीजन है उसका राजा कोई और होगा, मतलब ऐसे उन्होंने डिवाइड कर दिया था। नाउ बट येट others argue that there was a single state, given the similarity in the artifacts, the evidence for planned settlement, standardized ratio of brick size and establishment of settlements near raw materials। तो बेसिकली वो यही कह रहा है, बट फिर कुछ कहते हैं कि नहीं यार, स्टेट तो सिर्फ एक थी, तो हम नहीं मान सकते कि हर जगह का अपना राजा रहा होगा, क्योंकि वो पूरी एक स्टेट थी। क्यों पूरी स्टेट थी? तो ऑब्वियसली क्योंकि ब्रिक्स का साइज बिल्कुल सेम रहा है, ठीक है। अगर कोई रहने वाली सेटलमेंट है वो अलग है, पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज करने वाली सेटलमेंट वो अलग है, तो ऑल ऑफ दीज वर ऑलरेडी प्री डिफाइंड ना, तो हाउ कैन वी से ये रीजन्स अलग अलग होंगे तो इनके राजा अलग अलग हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सो एंड ये सबसे बड़ा एविडेंस तो इसका प्लान सेटलमेंट ही है, कि जैसे सेंटर में आपका कोर्टयार्ड रहेगा, आसपास कमरे रहेंगे, पर कोर्टयार्ड से आपको सारे कमरों का व्यू नहीं मिलेगा, एंट्रेंस से आपको कोर्टयार्ड का व्यू नहीं मिलेगा, तो कैसे हो सकता है भाई इतना स्टैंडर्ड, हर चीज प्री डिफाइंड? तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही था कि ये पूरी एक ही स्टेट थी, इट वाज नॉट कि हर जगह का अपना अपना एक इंडिविजुअल राजा होगा, ऐसा नहीं था। सो एज ऑफ नाउ द लास्ट थ्योरी सीम्स द मोस्ट प्लॉजिबल, as it is unlikely that entire communities could have collectively made and implemented। लेकिन अब देखो जो ये वाला पॉइंट है, जो लोग कह रहे थे कि नहीं सेटलमेंट तो पूरी एक ही थी, तो नहीं राजा भी अलग अलग नहीं होंगे, इनको भी किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। भाई ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी इतनी बड़ी सेटलमेंट है, इतने बड़े बड़े प्रोमिनेंट एरियाज तुम्हारे एरिया में आ रहे हैं, एंड तुम सारे मिलके यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो कि हाँ ये करना है और तुम उसको इम्प्लीमेंट करो, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब जैसे देखो इंडिया में हमने क्यों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रखी है, क्यों हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं रखी? इसलिए नहीं रखी ना क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि सभी लोग खुद जाके मिलेंगे और फिर डिसीजन लेंगे अपनी कंट्री के लिए। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली कि मैं भी आऊँ, आप भी आओ, सब आए, आपकी फैमिली मेंबर्स, एवरीबॉडी, जितने भी लोग पूरे इंडिया में, और जाके डिसीजन ले? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते, इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके आगे भेजते हैं। तो वैसे ही अब ये हड़प्पा उस टाइम पे तो बहुत ही बड़ी जगह है ना, देखो उसमें बलूचिस्तान भी आ रहा है, उसमें अफगानिस्तान भी पूरा आ रहा है, उसमें आपका जम्मू भी आ रहा है, जम्मू से लेके गुजरात तक का रीजन आ रहा है इंडिया में।
तो वी कैन नॉट प्रैक्टिकली से कि इतने सारे लोग मिलके कहीं इकट्ठे होते होंगे और फिर कोई डिसीजन देते होंगे, ठीक है। तो हर चीज के अपने ही कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस उन्होंने दिए ही दिए हैं, तो इसलिए इट इज जस्ट द अजम्पशंस कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा, एग्जैक्टली क्या हुआ है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट एंशिएंट अथॉरिटी। ये आपका इतना सिग्निफिकेंट टॉपिक नहीं है, बस गिव इट अ रीडिंग, है ना, पक्का इसको रीडिंग जरूर देना कि आपको पता हो कि मतलब कौन सी साइट है जहाँ पे एक पैलेस को माना गया है या कहाँ पे एक प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू मिला हुआ है, तो ये सब आपको पता हो तो एक जनरल रीडिंग इस टॉपिक को दे देना, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर का, दैट इज द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मिस मत करना, ओके। सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।